ईरानी पासदारान इनकलाब के ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम की 51वीं लहर अमरीकी फौजी अड्डों और रडार के निज़ाम को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खत्ते में मौजूद अमरीका के 4 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। अमरीकी बहरी बेड़े पर भी हमले किए गए। शहरियों से पहले ही अमरीकी फौजियों के ठिकानों और मुमकिन अहदाफ से दूर रहने का कह दिया गया था। ईरान पर इजरायली हमलों से तेहरान धमाकों से गूंज उठा। स्पेस रिसर्च सेंटर पर मिसाइल हमले में आग लग गई। फ्रांस ने अपना हरमस खुलवाने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया से अपना हरमस में जहाज भेजने की अपील की थी। उधर ईरान जंग के तनासुर में स्विट्जरलैंड का बड़ा फैसला, अमेरिकी फौजी परवाजों पर पाबंदी का ऐलान कर दिया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान जंग से बराह रास्त मुंसलिक अमेरिकी फौजी तैयारों को स्विट्जरलैंड की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीका अपना हरमुज़ की हिफाजत के लिए भीख मांगने पर मजबूर हो चुका। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीका पर तंज़, कहा खित्ते में अमरीकी सिक्योरिटी की छतरी में बहुत से सुराख हो चुके। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी आशीर्वाद से हिफाजत हासिल करने का दौर गया। अमरीकी हिमायत अब मुश्किलात को दावत देने का सबब बन रही है। अमेरिका जल्द अपना हरमस को खुला, महफूज और आज़ाद बना देगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा कि ईरान मुकम्मल तौर पर शिकस्त खा चुका और मुआहदा चाहता है। न्यूयॉर्क टाइम और वॉल स्ट्रीट जर्नल गलत खबरें फैला रहे हैं, जबकि जाली मीडिया चाहता है हम ये जंग हार जाएं। सऊदी अरब में 5 टैंकर तैयारों की तबाही की खबरें गुमराहकुन हैं। तैयारों को ना नुकसान हुआ और ना ही वो तबाह हुए। ईरान ने भारत के 2 बहरी जहाज़ों को अपना हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। भारतीय हुकूमत के मुताबिक 2 भारतीय परचम वाले LPG टैंकरों ने अपना हरमुज़ को महफूज तरीके से अबूर किया है और मुल्क के मगरबी बंदरगाहों की जानिब रवाना हैं। इन जहाज़ों पर 92,000 टन LPG लदी है। इससे पहले ईरान गुज़श्ता रोज़ तुर्की के एक बहरी जहाज़ को भी अपना हरमुज़ से गुजरने की इजाज़त दे चुका है। ईरान के नाम से खत्ते के ममालिक को निशाना बनाकर लड़ाने की साजिश बेनकाब। ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। दुश्मन ने ईरान के शाहिद ड्रोन की नकल बना ली है। ईरानी हुकाम ने इंतबा जारी कर दिया। इसराइल की लबनान में भी जारहत जारी। सेहत मरकज़ को निशाना बनाया गया। WHO ने 12 अफराद की शहादत की तस्दीक कर दी। जनूबी लबनान में बमबारी से 5 अफराद जाँ बहक, बच्चा भी शामिल। लबनान में अब तक 826 शहरी जाँ बहक, जबकि हिज़्बुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के कई शहरों पर रॉकेट दाग दिए। आयरन डोम कई रॉकेटों को तबाह करने में नाकाम रहा और वो अपने हदफ पर आकर गिरे। ईरान पर अमेरिका के रात की तारीखी में बार खतरनाक बमबार तैयार B-52 से हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मोहलिक परिंदे की वीडियो जारी कर दी है। हमले गैर मुतवक्की और फैसला कुन करार दिए गए।
ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ में अफ़गान तालिबान और फितना ख़ारिज के ख़िलाफ़ पाक फ़ौज की मौसर कार्रवाइयाँ। चित्राल में पाक अफ़गान सरहद पर बादानी पोस्ट को ज़मीनी हथियारों और क्वाडकॉप्टर से तबाह कर दिया गया। उधर पाकिस्तानी हमलों से अफ़गान तालिबान हुक्काम की नकल मकानी जारी। 4 हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए गौर पहुँच गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इससे कबल भी तालिबान हुक्काम हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए बामियान और दीगर इलाकों में मुंतकिल होते रहे हैं। कोहट में सीटीडी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। थाना लाची की हुदूद में दहशतगर्दों से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। असलहा बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ढाका में पाकिस्तान और बांग्लादेश का फैसला कुन एक रोज़ा क्रिकेट मुकाबला। शेर बंगाल स्टेडियम में बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला दुरुस्त साबित ना हो सका। बांग्लादेशी ओपनर ने 105 रन की शराकत बना डाली। मैच के लिए कौमी टीम की फाइनल 11 में 3 तब्दीलियाँ। हुसैन तलत, शमाइल हुसैन और वसीम जूनियर की जगह गाजी गौरी, साद मसूद और अबरार अहमद की शमूलियत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सरफराज अहमद ने पाकिस्तान के लिए 54 खेल टेस्ट और 117 वनडे 61 T20 मैचेस खेले। अपने करियर में 6164 रन बनाए। सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। करेंगे और इफ्तार भी यहीं पे करेंगे इंशाअल्लाह। ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, ये इंस्टीट्यूट, ये दर्सगाह, ये पाठशाला, ये मदरसा ईद के बाद रवा दवा है। नए गवर्नर सिंध ने गवर्नर हाउस कराची के ऑडिट का ऐलान कर दिया। गवर्नर हाउस के बजट का ऑडिट सबके सामने होगा। निहाल हाशमी के हल्फ उठाने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा गवर्नर हाउस से जारी फलाही काम जारी रहेंगे। अब सिर्फ इफ्तार नहीं, सहरी भी होगी। जुनेद सफदर के सरकारी जहाज पर बयाना जाने की झूठी खबरें सहाफत नहीं, हत्या के साथ है, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं पंजाब के सरकारी तैयारे के इस्तेमाल से मुताल्लिक झूठी मुहिम चलाई जा रही है। पंजाब हुकूमत कहानियां गढ़ने वालों को अदालत के कटहरे में लाएगी। पंजाब में रमज़ान निगहबान पैकेज की तकसीम आखिरी मराहिल में दाखिल। 93% से ज़ायद कार्ड शहरियों में तकसीम। 90% शहरी रकम हासिल कर चुके। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं कि सूबे भर में मरियम के मेहमान दस्तरखान से रोज़ाना लाखों अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। पेशावर में रमज़ान के दौरान बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। शहरी इलाकों में 8 से 12 घंटे, जबकि देही इलाकों में 16 घंटे से ज़ायद बिजली बंद। रमज़ान में बिजली की बंदिश का सिलसिला कम किया जाए, शहरियों की दुहाई।
वजारत मजहबी अमूर की हज परवाज़ों की मअतली की खबरों की तरदीद। तर्जुमान के मुताबिक जंगी हालात के बावजूद हज 2026 के इंतजाम शेड्यूल के मुताबिक जारी हैं। आज़मीन हज के लिए वीज़ा के इजरा का अमल जारी है। हज परवाज़ों का शेड्यूल ईद उल फितर के बाद जारी किया जाएगा। इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का पैगाम। कहा कि मसला संगीन चैलेंज बन चुका, आलमी बरादरी मुश्तरका इक़दाम करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इस्लामोफोबिया की रोकथाम के लिए इक़दार को मुस्बत अंदाज में पेश करने की ज़रूरत पर जोर। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं कि कुछ तंजीमें अपने मकासद के लिए इस्लाम को मुतशद्दिद बनाकर पेश करती हैं। आलमी सतह पर ये तंजीमें इस्लाम का चेहरा मस कर रही हैं। इस्लामाबाद हल्की बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर, क्वींस रोड, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, मॉल रोड पर में भी बारिश। ओकाड़ा, तालियावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर, स्वाबी, मर्दान, स्वात में बारिश मुतवक्के। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ज़ालाबारी की पेशगोई। भारतीय मीडिया का अबरार अहमद के मुहदे पर नया शोशा। दी 100 क्रिकेट लीग में शिरकत पर NOC ना मिलने का खदशा। पाकिस्तानी टीम 15 जुलाई से 7 अगस्त तक वेस्ट इंडीज़ में मसरूफ होगी। दी 100 क्रिकेट लीग 21 जुलाई से शुरू होगी। भारतीय मीडिया ने वावेला मचा दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।